सास बहू की नोक-झोंक। सास बहू के बारे में जितना कहा जाए वो कम ही है। एक दिन सुनीता अपनी बहू को आवाज़ लगाते हुए कहती है, ओ बहू, दिन भर कितना काम करती है। बेटा, साथ में बैठकर चाय पीते हैं, थोड़ा आराम कर ले। सास की बात सुनकर कविता खुश हो जाती है। सोचती है, सब कहते हैं सास तो कितनी बुरी होती है, लेकिन मेरी सास तो कितनी अच्छी है, मेरी बेटी की तरह ख्याल रखती है। वेग, तू बहू के लिए घर में कोई काम वाली रख ले। बेटा, अकेले कितना काम करेगी, थक जाती है बेचारी घर का काम करते करते। विवेक, क्या माँ? नौकरानी? मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो नौकरानी को दूं। घर में आप और मैं भी तो हैं ना माँ, जो साथ में मिलकर काम कर लेंगे। मैं ऑफिस से जल्दी आ जाता हूँ, उसके बाद कविता की मदद कर दूंगा। हाँ हाँ बेटा, सही कह रहा है तू। पैसे बचाने भी ज़रूरी है। इतनी महंगाई का समय है और तू अकेला कमाने वाला और हम सब खाने वाले। कुछ तो करना पड़ेगा। जब से बहू आई है दो दो सब्जी बनानी होती है, नहीं तो हम दाल के साथ ही खा लेते थे। वैसे बुरा मत मानना बहू। नहीं माँ जी, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी। आप इतनी चिंता करती हैं मेरी। कविता वहाँ से चली जाती है और वो बेचारी सोचती है, कितना अच्छा ससुराल मिला है जो मेरी इतनी चिंता करते हैं। कैसा लगा माँ? फंसाए ना अपने जाल में? बहुत अच्छा बेटा, क्या एक्टिंग की। वो बेचारी कविता फंस गई तेरी एक्टिंग में। विवेक ऑफिस चला जाता है। फिर उसका दोस्त कहता है, यार, क्या हाल है तेरे? शादी के बाद तू भी माँ और बीवी के बीच में फंस गया। मैं तो इस चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मेरी माँ का टोटका है मेरे साथ। दोस्त, टोटका? कैसा टोटका? सिंपल है यार। माँ जब भी मेरे बीवी के लिए कुछ अच्छा करने को कहती है, मैं कोई काम बता देता हूँ और माँ की इमेज भी कविता के सामने अच्छी हो जाती है। उन दोनों के झगड़ों से बच जाता हूँ। वाह यार, सास बहू की नोक झोंक बंद। विवेक घर आता है तो कविता सो रही होती है। तभी सुनीता विवेक से कहती है, सो रही है महारानी अभी तक। ये चिंता नहीं की पति को ऑफिस से घर आने के बाद चाय पानी देना है। अभी बताता हूँ माँ। अरे रुक, अभी कुछ ऐसा करती हूँ वो खुद ही उड़ जाएगी। सुनीता किचन में जाती है और जोर से पतीला नीचे गिरा देती है। शोर शराबे की आवाज़ से सुनीता उठ जाती है। नहीं नहीं, बहू को उठाने की ज़रूरत नहीं है। दिन भर कितना काम करती है, बेचारी थक जाती है। मैं लगा दूंगी तेरा खाना। ठीक कह रही है माँ, मैं थक तो बहुत गया हूँ। सोचा था कोई घर जाकर गर्मा गर्म खाना खिला दे, लेकिन कविता भी थक गई होगी। लेकिन तू ये क्या कर रही है? अभी जल जाती तो माँ। सीता सब बातें सुन रही थी और सोचती है, मैं कैसी बीबी हूँ जो पति के आने से पहले ही सो जाती हूँ। पर करे भी क्या, बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। माँ जी, आप रुकिए, मैं अभी इनका खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं लगा दूंगा। तुम भी थक गई होगी काम करके। अरे रुको विवेक जी, मैं लगा दूंगी, आप बैठिए। कविता विवेक को खाना खिलाकर कमरे में जा ही रही होती है, तभी सास खुद ही पैर दबा रही थी। अरे माँ जी, लाओ मैं दबा देती हूँ। नहीं नहीं बहू, जा तू सो जा। विवेक भी माँ के पैर दबाने बैठ जाता है। कविता और विवेक माँ के पैर दबाने लगते हैं। तभी सुनीता कहती है, विवेक बेटा, जा तू आराम कर, थक गया होगा, कल ऑफिस भी तो जाना है तुझे। आप ठीक कह रही हैं माँ जी, चलो रवि। बहू तू कहाँ, थोड़ी देर पैर दबा दे बहू।
विवेक कमरे में जाकर सो जाता है। कविता सुबह उठ नहीं पाती। वो विवेक से कहती है, विवेक उठो ना, मेरा शरीर दर्द कर रहा है, प्लीज़ कोई दवाई दे दो। अरे सोने दो यार, डिस्टर्ब मत करो। लेकिन पति को तो ऑफिस जाना था, बेचारी को उठकर नाश्ता भी तो बनाना था, सास को चाय भी देनी थी। वो बेचारी उठ जाती है। तभी विवेक की आवाज़ उसके कान पर पड़ती है। कैसी रही कल की एक्टिंग माँ? तेरी, अरे तूने मेरी नहीं देखी क्या? कैसे आधी रात तक पैर दबाए मैंने। कविता हैरान। उसे अपने कान पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो क्या हो रहा है। वह कमरे से बाहर आती है और देखती है। माँ वैसे ना हमने सीमा को अच्छे से उल्लू बना कर रखा है। हाँ, उसे लगता है हमें उसकी कितनी फिक्र है और वह इस खुशी में घर का सारा काम कर लेती है। धीरे बोल माँ, वो सुन लेगी, आती होगी चाय लेकर। कविता को बड़ा दुख होता है, लेकिन वह तो ठहरी आजकल की होशियार लड़की। वह सोचती है इन माँ बेटे के रिश्ते को तो मज़ा चखाना है। अगले दिन, बहू तू बैठ जा, मैं तेरे लिए चाय लाती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ, क्यों, मैं बना देता हूँ ना। कविता के लिए चाय, थक गई होगी बेचारी। हाय हाय, मैं कितनी किस्मत वाली हूँ। मेरी सहेली के ससुराल में ना शुरू शुरू में ऐसा ही माहौल था, लेकिन बाद में सब दिखावा था। लेकिन मैंने तो कह दिया, मेरे पति और सास इतने गिरे हुए नहीं हैं जो दिखावा करे। क्यों, सही न है ना? हाँ हाँ बहू, सही बोला। कविता सोफे में बैठ जाती है। सासू माँ ले आइए ना चाय। विवेक जी, माँ चाय बना रही है, आप लेके आइए ना। माँ बेटे अपने ही जाल में फंस जाते हैं। अगले दिन, बहू, ओ बहू, कहाँ है विवेक? वो तो सो रही है माँ, कह रही थी नौकरानी रख लो, उससे काम नहीं होता। तभी वहाँ कविता आ जाती है। अरे ठीक ही तो कह रही है, बेचारी काम करते करते थक जाती है दिन भर। माँ मैंने तो कहा था कि मैं सुबह उठकर कर लूँगा, लेकिन कविता मानती नहीं। है। फिर अगले दिन, क्या 8 बज गया? मुझे तो ऑफिस जाना था, पर घड़ी में तो 4 बज रहे थे। बस झाड़ू पोछा और चाय रख दो, तब तक मैं उठ जाऊंगी। नहीं तो माँ जी से कह देना, वो भी तो कर रही थी, उठ जाऊंगी। कहते हैं ना, कभी कभी ज़्यादा होशियारी भी भारी पड़ जाती है। दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।